औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 मई 1998 में पाकिस्तान एटमी धमाकों के बाद सब कुछ ही बदल चुका था। एटमी हथियारों के लिए पाक फ़ज़ाई के शाहीन गोरी, हतफ, रात और बाबर जैसे तबाहकुन मिसाइल कतार दर कतार हमा वक्त तैयार और फौज होशियार रही। हमारी कहानी के नाज़रीन कराम, किसी भी मुल्क की अस्करी क़यादत और एटमी स्टेट्स, इसकी फौजी कमांड एंड कंट्रोल, माशी निज़ाम की कामयाबी एटमी हथियारों की खुसूसियात और इन्हें चलाने की सलाहियतों से मिलकर वजह होते हैं। किसी भी मुल्क एटमी नज़रिया, इसकी एटमी क़ुव्वत के बारे में रियासत का एलानिया मौक़िफ़ होता है। अलबत्ता जोरी स्टेट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कोई रियासत एटमी तजर्बा के बाद एटमी हथियार बना चुकी हो या खुफिया तौर पर एटमी हथियार बना चुकी हो लेकिन इसका ऐलान न किया हो, या फिर एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए खुफिया काम कर रही हो। आलमी दिफाई मुबसिर हुसैन नारंग ने रियासत के गैर एलानिया या खुफिया एटमी सलाहियत के लिए कैटालिक के इस्तिलाहात मुरतब किए। गोया कि 74 से 98 तक पाकिस्तान के एटमी स्टेट कैटालिक ही था। मगरबी ममालिक और पाकिस्तान के इत्तेहादी सुपर पावर को हमेशा ये शकूक रहा है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जंगी बुनियादों पर चल रहा है, जबकि पाकिस्तान अपनी सलामती को दरपेश भारतीय खतरात के बाइस खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहा है। सन 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में नुमाया तब्दीली आई है। मशरक़ी पाकिस्तान के वक़्त बैनुल-अक़वामी बरादरी की बेवफा खामोशी ने पाकिस्तानी गवर्निंग ऑपरेट्स को यह शदीद एहसास दिलाया कि अब आलमी ताकतों की सिक्योरिटी वादों पर इन्हिसार करना खुदकुशी होगा। मुल्क की सलामती के लिए हर हाल में एटमी सलाहियत हासिल करना ही तहफ़्फ़ुज़ के वाहिद हल है। 1974 में भारत के एटमी धमाकों के बाद भारतीय अज़ाइम खुलकर बेनकाब हो गए और जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में पाकिस्तान एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए मज़ीद मुतहरिक हो गया। जोरी हथियारों के लिए पाकिस्तान ने डबल प्लेटफॉर्म हिकमत अमली अख्तियार की। एक वो पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन कायम किया जिसने प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग पर काम शुरू किया, और दूसरा कोहटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का इदारा जिसने इन हथियारों की पैदावार के लिए यूरेनियम अफज़ुदगी का शोबा संभाला। इस कामयाब प्लानिंग ने पाकिस्तान को बैक वक्त एटमी हथियारों और इनके लिए मिसाइलों की तैयारी की तरफ रफ्तार और पुरअज़्म सफ़र को रोकने नहीं दिया। सन 1986 में भारतीय मिलिट्री फेज पर स्टेक फौजियों को मुश्किल आड़ में राजस्थान और पंजाब के सरहदों पर 9 डिवीज़न फौज के साथ मुतहरिक हुआ। इस दौर में खालिस्तान तहरीक अपने उरूज पर थी और भारत सरहदों पर दबाव से पाकिस्तान को सिखों की हिमायत से रोकना चाहता था। भारतीय फौज 26 बख्तर बंद रेजिमेंट तैयार कर चुकी थी और पाकिस्तान के मुकाबले में इसका अददी तनाजुब 1.2 का था। भारत का एम हथियार रूसी T-75M टैंक था जो पाकिस्तानी टैंकों से कहीं ताकतवर था। गो के पाक फौज के पास अमेरिकी टैंक की शगन हथियार और हैवी फायर पावर थी, लेकिन मगरबी महाज पर रूस के खिलाफ जारी जंग की वजह से बैक वक्त मशरकी महाज पर भारत से जंग पाकिस्तान के खिलाफ जाती थी। पाकिस्तान फ़ज़ाई के पास इस वक्त की जदीद तरीन जंगी तैयारे F-16 थे, लेकिन भारत ने इनके लिए फ्रांस से मिराज 200H, रूस से MiG-220A9 फलक हासिल किया था। ब्लास्टेक फौजी मशकों के दौरान भारतीय आर्मी चीफ जनरल संदर रिजी हुकूमती अहकाम से भी आगे बढ़ रहे थे, जो इन मशकों के खुफिया मकासद के बारे में शकूक अबहम बढ़ा रहे थे। बाद में भारतीय मगरबी कमांड के सरबराह जनरल PNN ने भी यह एतराफ़ किया था कि इस अटैक फौजी मशक़ें दरअसल पाकिस्तान के साथ चौथी जंग शुरू करने का मंसूबा था। एक तरफ रूस इसके खिलाफ लड़ने वाले पाकिस्तान को भारतीय के हाथों ज़िद करवाने के लिए और दूसरी तरफ अमेरिका अपने इत्तेहादी पाकिस्तान को बचाने के लिए सरगर्म था। पाकिस्तान के लिए दस्तयाब अख्तियारात इंतहाई महदूद और पेचीदा थे। एक तरफ जनरल ज़ियाउल हक़ को अमेरिका से इन वादों की पासदारी करना थी कि पाकिस्तान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जारहियत रोकने के लिए एटमी हथियार। अगर मार्च 1984 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और कोहटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ने एटमी हथियारों का इब्तदाई तजर्बा कर लिया था, लेकिन एटमी हथियार फायर करने के लिए कोई डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल या तैयारी नहीं थे। ये एटमी हथियार पाक फ़ज़ाई के KC-1
F-30 के ज़रिए गिराए जा सकते थे, लेकिन ये त्यारा भारतीय त्यारों और एयर डिफेंस सिस्टम का आसान निशाना बन सकता था। ब्रास अटैक बुरहान के अरूज के इस नाजुक वक्त पाकिस्तान की गैर एलानिया एटमी हथियारों के ब्लास्टिंग सलाहियत भी गैर यकीनी थी। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत को यह भी सख्त तशवीश थी कि भारत ब्रास अटैक मशकों के आड़ में जंग शुरू करने की तैयारी कर सकता था। दिफाई थिंक टैंक को खदशात थे कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के क्वार्टर एटमी प्लांट पर इसराइल ने इराकी एटमी प्लांट पर हमले की तरह कोई तबाकुन अटैक भी हो सकता था। दुनिया जंगी तारीखी गवाह है कि रियासती मफादात के लिए गुजरे हुए कल के हरीफ आने वाले कल में हलीफ भी बन सकते थे। चूँकि इस वक्त अमेरिका को रूस के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की अशद ज़रूरत थी, लिहाजा ब्रास अटैक बुरहान में पाकिस्तान की कमज़ोर पोजीशन ने अमेरिका को इस बुरहान के खात्मे के लिए हर इंतहाई मुदाखलत पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उसे भारतीय खतरात से महफूज रखने की हिकमत अमली अपनाए रखी। बहरहाल अमेरिकी सफारती कोशिशों और जन जाल हक की क्रिकेट डिप्लोमेसी की मुश्तरका असरात से बला आखिर वो बुरहान ख़त्म हुआ जो जनवरी 1987 में अपने उरूज पर था। अमेरिकी सफ़ीर जॉन डेन के ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सरहद के दोनों अतराफ से फौजियों को मुनज़्ज़म तरीके से हटाने के लिए नाज़िम की हैसियत से काम करें। ब्रास अटैक बुरहान दरअसल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का पहला हार्ड टेस्ट था और एक सबक आमूज़ तजुर्बा भी था। इस आजमाइश में पाकिस्तानी क़यादत और दिफाई थिंक टैंक की तरफ से एटमी प्रोग्राम बचाने की डिप्लोमेसी इस तकमील तक पहुँचाने की महफूज हिकमत अमली और सिफारती मनसूबाबंदी का इम्तिजाज और बड़ा बाकमाल था। बुरहान ने हमें सिखा दिया था कि मुल्की सलामती के लिए ख़तरात से एटमी क़ुव्वत होने के क्या माने और रियासती मफादात के लिए इत्तेहादियों से लॉबिंग या सिफारती मनसूबाबंदियाँ क्या अहमियत रखती हैं। ब्रास अटैक बुरहान से सीखे गए सबक का नतीजा दुनिया के सामने 1990 में कश्मीर क्राइसिस के दौरान इस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान ने एक गैर एलानिया मगर मुकम्मल सलाहियत वाली एटमी क़ुव्वत और न्यूक्लियर पेलोड एबल एक्टिव मिसाइल दस्तयाब होने की वजह से भारतीय अज़ाइम को कामयाबी से रोक दिया। हालांकि ब्रास अटैक बुरहान में अपने नज़रियात के तहत पाकिस्तान को बचाने के लिए भरपूर मुदाखलत करने वाला अमेरिका भी इस दौरान प्रेसिलर तरमीम ऐशु तनाज़ा के बायस पाकिस्तान की हिमायत में किसी भी मुदाखलत से गुरेजा था। और फिर 1998 में एलानिया एटमी धमाकों के बाद सब कुछ ही बदल चुका था। पाकिस्तानी एटमी हथियार दागने के लिए पाक फ़ज़ाइया की शाहीन, गौरी, गज़नवी, शाहीन, हाथब, रात और बाबर जैसे तबाकुन मिसाइलों कतार बदार कतार हमावा के तैयार और फौज होशियार है। अमेरिका से F-16 हथियारों और दीगर हथियारों के माहितों के मुताबिक बरवक्त डिलीवरी न होने की ब्लैक मेलिंग के सबक नतीजा पाकिस्तान के तैयारा व साजी और जदीद हथियारों की पैदावार में खुद किफ़ालत की सुनहरी मंजिल की जानिब कामयाब सफ़र की रोशन निशानियाँ पाकिस्तान J-17 थंडर और अल खालिद टैंक के हैं। ब्रास अटैक के एहतिसाब शकन बुरहान से मिलने वाला सबक और पाकिस्तानी क़यादत की अमेरिका से एटमी प्रोग्राम के बारे में कामयाब डिप्लोमेसी हमारे एटमी प्रोग्रामों की कामयाबी और अहम वजूहात, लेकिन याद रखना कि नज़रिया ज़रूरत के तहत इत्तेहादी बदलने के माहिर अमेरिका को इस वक्त अफ़गानिस्तान जंग में अगर पाकिस्तान की खिदमत की ज़रूरत न होती तो शायद पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कामयाबी मंजिल तक बहुत देर बाद पहुँच पाता। देखा जाए तो रूस के खिलाफ अफ़गानिस्तान जंग में हमारी अमेरिका के इत्तेहादी की हैसियत से बेपनाह कुर्बानियाँ माबाद बड़े खुशबख्त नतीजे लाए। मेरे मुताबिक आज पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की बुनियादों में अफ़गान वार और वार अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम 60,000 शहादतों का मुक़द्दस लहू भी शामिल है।